बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साथियों, एक खबर काफ़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी और दो लोगों ने मैसेज करके कहा कि ये डोडा के किस इलाके में हुआ है। दरअसल बाप का अपने दो बेटों के साथ जब वो अदालत की तरफ जा रहे थे, उनका कत्ल कर दिया गया। फायरिंग हुई, ऑटो में थे और चूँकि अदालत के अंदर पेशी थी और इससे ये भी लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी होगी। आम तौर पर वो जो फिल्मों वाला सीन है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया और बाज़ार के बीचों बीच या एक पुल के ऊपर फायरिंग होती है और फायरिंग में बाप और उसके दो बेटे मौके पर ही अपनी जान गंवाते हैं। उनका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट ना डोडा का है, ना जम्मू कश्मीर का, ना भारत के किसी हिस्से का। ये पाकिस्तान का इंसिडेंट है। कई मरतबा मैं आपको यहीं पर बैठकर बताता हूँ कि असल में होता क्या है कि लोग सुबह सुबह जब उठते हैं, कोई तहकीक करने के बजाय, ये देखने और सोचने के बजाय कि कोई रिसर्च कर ली जाए, कोई पढ़ लिया जाए, शायद आज दिन के लिए कोई कुछ ऐसा कोई कॉल पढ़ लिया जाए, कुछ ऐसे अशार पढ़ लिए जाएं, कोई हदीस पढ़ ली जाए, कोई नसीहत पढ़ ली जाए कि जिससे कम से कम 4 और लोगों को दिन को समझाया जा सके। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो किया क्या जा सकता है, जिसमें कभी कभार हम भी फंसते हैं, सहाफ़ियों के अलावा पढ़े लिखे नौजवान भी फंसते हैं। और ये जो इंसिडेंट है, मैं प्रेस रिलीज़ आपको पढ़कर सुना दूंगा। जिन लोगों ने, एक शख्स ने, मैं कह रहा था कि 2 लोगों ने मैसेज किए, तो उनमें से एक ने ये लिखा कि डोडा में इस तरह का अफसोसनाक इंसिडेंट होना ये बताता है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बहुत बुरे दौर से है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, मनशियात हैं, बच्चियों की शादियां ना होना, उस ताल्लुक से हम कई बार बात करते रहे। मगर जब इस पर तहकीक की तो पता चला, मेरी नज़रों से भी ये ख़बर वैसे गुजरी नहीं थी, लेकिन मुनासिब मैंने इसलिए समझा क्योंकि कुछ गलतफहमियां पैदा होती हैं। पुलिस के मुताबिक अदालत में पेशी के लिए 2 लोग जा रहे थे। एक शख्स जा रहा था अपने 2 बेटों के साथ। इनको सरेराह कत्ल किया गया, रास्ते में इनको मारा गया। और लाहौर के अंदर सगिया रोड पर पुल बना है, उसके ऊपर जिन लोगों ने इन पर फायरिंग की है, कहा जाता है कि वो भी इनके करीबी थे। 2 बेटों को कत्ल किया गया बाप के साथ, और ये रिक्शे में सवार होकर बाप बेटे अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। एक तो ये कन्फर्मेशन हुई। दूसरी तरफ जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ की भतीजी, नवाज़ शरीफ की बेटी, जिनने इस वाक़े का नोटिस लिया है और सीसीपी और लाहौर से रिपोर्ट तलब की है और मक़तूलीन जो है उनके ख़ानदान से भी रब्ता हुआ है। जो हमारी कन्फर्मेशन है वहाँ से ये पता चला है कि जो मारने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो मारने वाले लोग हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनसे पता चला कि जो सगा भाई है एक इसका और भतीजा है। शाहदरा सगिया पुल पर ये जो 13 कत्ल हुआ, बेमाना कत्ल हुआ, इस केस में मकतूल सफदर और इसके जो बेटे हैं, इनको खुद मकतूल का एक तो सगा भाई और भतीजा, जिन्होंने इनको करीब से जाकर गोली मारी, एसपी सिटी हैं लाहौर के अली रज़ा, उन्होंने बयान देकर कहा कि कातिल अब्दुल गफूर है। अपने बेटे मोहम्मद अफजल के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने भाई और भतीजों को कत्ल किया जो पहले हुआ था, और मोहम्मद अफजल को 2015 में मकतूल सफदर और इसके बेटों ने कत्ल किया था, जिनको आज मारा गया। उनका दूसरा तो कत्ल के बदले कत्ल, ये दिखाने की कोशिश की गई। अब्दुल गफूर और इसके बेटों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 3 मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई हैं, लेकिन जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ तब तक कोई गिरफ्तारी की इनकी कन्फर्मेशन नहीं है। अब जो भी है, अफसोसनाक इंसिडेंट है। एक बदतरीन इलाकों में से एक इलाका पाकिस्तान, जहाँ पर इस तरह की अफसोसनाक और घिनौने वारदातें अंजाम दी जाती हैं, ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। तो इसको किसी भी कीमत में, जिस किसी के पास भी खबर आ रही है, ये जम्मू कश्मीर का है, डोडा का है, किश्तवाड़ का है, इधर का उधर का, ये सब इन ख़बरों से ज़रा बचा करें जब तक प्रॉपर न्यूज़ ना पहुँचे। और इसलिए मैं कहता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों को फंसाती है, और जब वो फंस चुके होते हैं और उसके बाद वो होशियारी दिखाते हैं। ये भी वैसा ही है। तो मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे मैसेज भेजा था उन दोनों को मैंने प्रेस रिलीज़ भी भेज दी है। तो होप सो चीज़ें ज़रा तहकीक के बाद ही लोग सामने लाएं, इस तरह के इक़दाम किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।